कांग्रेसी को तो कभी लगेगा ही नहीं कि राम है। राम कभी माना ही नहीं उनने। उनने तो राम को ये बोला है कि राम तो हुआ ही नहीं, राम तो केवल काल्पनिक है, राम काल्पनिक है और ये रामायण वगैरह सब काल्पनिक पात्र हैं, कोई दम नहीं है इसमें। और कांग्रेस नाम की चीज तो खत्म हो गई। अब कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। जो राम को चाहेगा, राम के लिए बोलेगा, वही राम के लिए रहेगा। किसी भी तरह से उनको ये बताना है कि भाई दो मोदी को बदनाम कर लो और हम लोग सीट पा लें। मुश्किल है। अब लोग तो वो सारे जो हैं वो अपनी जगह बैठें और आनंद करें, या फिर किसी घाट पे जाके और अपनी जो है वो तपस्या करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि उनने वो धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, सनातन से नमस्ते कर लेना चाहिए और हिंदुस्तान में रहने काबिल ही नहीं है लोग बाग। आपका क्या नाम है? हरिराम सोलंकी, इंदौर। कहाँ से आप? इंदौर से? इंदौर से। कैसा लगा आपको? अरे भाई साहब, यहाँ तो ऐसा लगा कि वास्तव में पुनर्जन्म हुआ हमारा। अभी तक अयोध्या में कितनी बार आए, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्जन्म हो रहा है। और राम ऐसा लग रहा है कि जैसे कनक महल गए, ये राम जी के दर्शन करा, जैसे राम जी अभी यहीं पास में दिख रहे हैं हमको। ऐसा प्रकट हो रहा है कि राम जी वास्तव में यहाँ आ चुके हैं। हाँ, ऐसा वास्तव में अब लग रहा है कि राम जी आ चुके हैं। आज कांग्रेस के एक नेता का बयान आता है कि जो टेंट में रामलला की मूर्ति रखी है वो सिर्फ एक गुड़िया है। जी नहीं भाई साहब, कांग्रेसी को तो कभी लगेगा ही नहीं कि राम है। राम कभी माना ही नहीं उनने। उनने तो राम को ये बोला है कि राम तो हुआ ही नहीं, राम तो केवल काल्पनिक है, राम काल्पनिक है और ये रामायण वगैरह सब काल्पनिक पात्र हैं, कोई दम नहीं है इसमें। वो तो मानेंगे नहीं। जिसका जाको प्रभु दारुण दुख दई ताकि मती पहले ही हरी लई। भगवान का जिसको दुख देना उसके मति का पहले ही हो जाता है, इसलिए इनकी मति का हरण हो गया है। और कांग्रेस नाम की चीज तो खत्म हो गई। अब कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। जो राम को चाहेगा, राम के लिए बोलेगा, वही राम के लिए रहेगा। हिंदुस्तान में एक ही हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ राम की बात करते हैं हम। दुनिया में अब तो मंदिर बन रहे हैं मुस्लिम देशों में, और यहाँ 200 देश हैं। अरे तुम राम को नहीं मानने वाले, तुम केवल राजनीति के लिए राम को नहीं मान रहे। ये राजनीति हटा दो। ये मन में तो राम को चाहते हैं पर दिखावे में राम को नहीं मानते हैं। इनके अंदर ये है। आपका क्या नाम है? जी, शेखर पाठक, कहाँ से आप? इंदौर से हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया अनुभव है। पूरा राममय है, पूरा हिंदुस्तान राममय है। और अयोध्या में आके तो ऐसा लगता है कि हम धन्य हो गए। अहो भाग्य हमारे जो हमको यहाँ आने का मौका मिला, और वो भी इस समय जब प्राण प्रतिष्ठा का वो चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, रामलला की। दूसरी तरफ कांग्रेस का आज बयान आता है, एक नेता का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि जो मूर्ति है वो एक गुड़िया है। देखिए क्या है, विपक्ष को तो विरोध करना है, वो कुछ भी बोलें। आप उनकी बातों पे तो ये देखिए कि आप यदि ये कहेंगे कि दिन है तो वो कहेंगे रात है। किसी भी तरह से उनको ये बताना है कि भाई दो मोदी को बदनाम कर लो और हम लोग सीट पा लें। मुश्किल है। अब लोग तो वो सारे जो हैं वो अपनी जगह बैठें और आनंद करें, या फिर किसी घाट पे जाके और अपनी जो है वो तपस्या करें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इस तरह की बातें करने के। आने से भी मना कर दिया जी? उन्होंने, यहाँ आने से भी मना कर दिया। कह रहे हैं कि आरएसएस और वीएचपी का प्रोग्राम है। यदि वो सनातन के प्रति अपनी श्रद्धा रखते या वो सनातनी होते तो वो यहाँ आने के लिए मना कर ही नहीं सकते। और सनातनी कोई भी जो होगा, सच्चा सनातनी होगा, वो यहाँ निमंत्रण मिलने के बाद नहीं आए। हम तो भैया बगैर निमंत्रण के यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने जो है इधर उधर जुगाड़ करके और यहाँ पहुँचने की व्यवस्था बनाई। और जब आपको निमंत्रण मिल रहा है और नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आप सनातनी नहीं हैं। आप सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप सिर्फ पर्टिकुलर एक समाज के लिए जो है वो ये अपना जो है वो ये बना रहे हैं, वोट बैंक के लिए जो है ये इस तरह के हरकतें यदि कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि उनने वो धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, सनातन से नमस्ते कर लेना चाहिए और हिंदुस्तान में रहने काबिल ही नहीं है लोग बाग। मैं तो ये कहूँगा। यहाँ पर और से बात करेंगे। मेरा नाम सुशांत शेट्टी है, मैं कर्नाटका से हूँ, बैंगलोर से हूँ। एक मंत्री हैं कांग्रेस के, आज उनका बयान आया है कि रामलला की मूर्तियां हैं जो, उनको गुड़िया से उन्होंने कंपैरिजन किया। कोई भी वो नाम हो सकता है, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ पूरा दर्शकों को। देखो, जो राम मंदिर है ना, वो बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, या फिर जो भी पार्टी आता है वो किसी का नहीं है। वो हमारा देश का है, हम भारतीय है। ये भारत का एक बड़ा संकल्प है कि हम सब अयोध्या आए और राम जी का दर्शन करें, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लोग उनका खुद का टीआरपी के लिए बोलते हैं कि राम नहीं रहे हैं, वो नहीं रहे, उनको डांटते हैं, सब करते हैं, बट सच में सब लोग राम को प्रेम करते हैं। हम सब में राम है,
हम सब में राम है। एक मनुष्य होता है तो सब में राम भी होता है, रावण भी होता है। हम ये बोलना चाहते हैं आपका जीवन में ज्यादा राम का जो गुण है वो यूटिलाइज करिए और वो आपके जीवन में होना चाहिए ताकि आप लोग का सुधारण करें। मैं आज एक पहला इनिशिएटिव लेके आया हूँ। देखो ये मेरा इनिशिएटिव है, ये हमारा भारत है, इनक्रेडिबल इंडिया नाखंडा भारत। और मेरा जो फर्स्ट मिशन जय श्री राम बोल के हो रहा है वो एक्सप्लोरिंग अयोध्या में हो रहा है और अयोध्या से ही मैं शुरू करना चाहता हूँ। और मैं पूरा देश को बोलना चाहता हूँ, जो भी अयोध्या नहीं आएगा, जो भी राम का नहीं दर्शन करेगा वो भारतीय हो ही नहीं सकता, वो भारतीय हो ही नहीं सकता। हमारा रोम रोम में राम है, राम का मूर्ति है, राम भगवान है। और मैं आज बैंगलोर से जो फर्स्ट फ्लाइट से आया हूँ वो अयोध्या के लिए था और उस फ्लाइट में आपको देखना चाहता है कि पूरा लोग राम 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 का उद्घाटन कर रहा था। वो हमारा पूरा रोम में चल रहा था भाई। ये फीलिंग हम कभी भी रखता है और ये मेरा पहला विजिट है अयोध्या के लिए। पहले हरिद्वार। कैसा लगा अयोध्या? सर बहुत अच्छा लगा। मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ, अभी ये वीणा देख रहा है तो ये भी बहुत अच्छा फीलिंग है। और जो हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा आरती देखा था, आज मैं ये यहाँ पे सरयू में जो आरती हुआ वो देखा, वो मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे और एक चीज़ पसंद आया कि मैंने बहुत लोकलाइट से पूछा, 10 साल के पहले 20 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था और अब कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और हमारा जो ये अयोध्या है एक पुण्य भूमि होना चाहिए। और हमारा जो अभी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये 8th वंडर बनना चाहिए। ये अयोध्या एक 8th वंडर बनना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। राम में सर शक्ति इतना था कि धरती को। आपका क्या नाम है? स्वामी वासुदेवानंद गिरी महाराज, नागपुर के पास वरुड़ है, वहाँ आश्रम है, कैलाश आश्रम, शिव मंदिर, कुर्ली। कैसा लग रहा है अयोध्या? अयोध्या तो पहले भी मंगल था और योगी जी के और मोदी जी के प्रयास से एक जो राम है जो रोम रोम में बसते हैं। राम का अर्थ क्या होता है? रमनते यस्मिन योगिन स राम, जिसमें लोग योगी लोग तपस्वी लोग रमन करते हैं, विश्रांति लेते हैं, उसका नाम है राम। राम कण कण में है, राम कहाँ नहीं है। पर जो 500 साल के बाद जो वनवास हुआ था, जो मंदिर पे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, उसी पे पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है, हर हिंदू की स्वाभिमान की बात है। ये अपनी धरती है, हिंदुस्तान की धरती है, आतिथ्य की धरती नहीं है। इसमें सिर्फ राम जी जो है, इन्होंने अपने जीवन में रामो विग्रहवाण धर्म, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कार्य करके दिखाया कि जो मनुष्य मात्र संसार का, वो उस पथ पे चलकर अपने जीवन को आनंदमय कर सकता है। वो चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति हो या अन्य धर्म का व्यक्ति हो, जो भी इस अनुकरण करेगा वो अपना कल्याण करेगा। कांग्रेस के एक नेता का बयान आता आज कि जो रामलला टेंट में बसे हुए हैं वो सिर्फ एक गुड़िया है। किसी के कहने से और उनकी वो निम्न स्तर की मानसिकता है। ऐसी निम्न स्तर की मानसिकता वो अपने पास ही रखे, जनता उनकी मानसिकता को समझती है। राम कभी भी राम ऐसे राम रहे जैसे ये हिंदू धर्म में जो भी भगवान है उनके हाथों में क्या है? धनुष्यबाण। कभी भी विजय को प्राप्त करेंगे। यतो धर्म ततो जो धर्मेन हन्यते व्याधि, धर्मेन हन्यते ग्रहाः, धर्मेन हन्यते शत्रुः, यतो धर्म ततो जय। तो धर्म की साक्षात मूर्ति अगर राम है, उसको कोई किसी की टिप्पणी से कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो उनकी निम्न मानसिकता लोगों को समझ में आएंगी और लोग उन्हीं को खुद ही दूर कर देंगे। क्योंकि राम कण कण में है, राम का मंदिर बन रहा है इतने वर्षों के बाद। रामलला टेंट से उठकर अपने स्वघर में बैठेंगे, ये बड़े हर्ष उल्लास की बात है। भारत देश की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष, पूरे दुनिया में जो हिंदू बैठा हुआ है, बाकी भी जो जनता है, वो अपने को गर्व महसूस करती है अपने को कि मैं राम का हूँ, राम मेरे है। ये आपने सही कहा, गर्व की बात है।